जय मसीह की प्रिय परिवार, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, क्योंकि आपको हर तरीके की आशीष और बेहतरीन वचन प्रतिदिन मिलेगा, जिससे आप हर चीज़ में सफल होंगे, हर क्षेत्र में सफल होंगे, शांति उन्नति प्राप्त करेंगे। आज का वचन है मत डर। आपको पता है बाइबल कहती है मत डर। देखिए मेरे साथ आप पढ़ें उत्पत्ति की किताब और उसका 34 अध्याय और 30 वचन। तब याकूब ने सिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं। इसीलिए अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, तो मैं अपने घराने समेत सत्यानाश हो जाऊंगा। आइए प्रार्थना करें। आदरणीय प्रभु यीशु, आपके कलवरी खून के द्वारा हर परिवार को मैं आपके चरणों पर लाता हूँ। यीशु मसीह के नाम से हर दुष्ट आत्मा, बीमारी का आत्मा, अंधकार की शक्तियाँ मेरे सुनने वालों के जीवन से समाप्त की जाए। जिनके पास नौकरी नहीं, प्रभु कुछ करके नौकरी आ जाए। यीशु मसीह के नाम से बेरोजगारी हट जाए। यीशु मसीह के नाम से सुपर ब्लेसिंग आने लगे और ये सब कंट्रीब्यूशन करने लगे, सेवा में साझेदारी करने लगे। इनके घरों की गरीबी दूर चली जाए। पवित्र आत्मा छुओ, ब्लेस करो। जो बीमार है उन्हें चंगाई की आशीष आए, जो बेचैन है उन्हें शांति की आशीष आए। मेरे हर सुनने वाले को होली गोस्ट ब्लेस करे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन, 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 आमीन। जब हम पहला राजा 1 अध्याय और उसका 29 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, राजा ने शपथ खाकर कहा, यहोवा जो मेरा प्राण सब जोखिमों से बचाता आया है। ये जो पहला राजा 29 1 अध्याय का 29 पद है, ये कुछ राजा इस तरह कहता है कि सब जोखिमों से बचाते आया है। मतलब मैं समझता हूँ, अपनी बात को इस तरह एक्सप्लेन करना चाहता है कि जीवन में जोखिम एक ही दिन नहीं है, है ना। एक ही समस्या नहीं है, एक ही परेशानी नहीं है, एक ही दुख नहीं है। न जाने कितने दुख आदमी के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारी परेशानियां एक व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी अनगिनत परेशानियां, जिन्हें आप गिन भी काउंट भी नहीं कर सकते, है ना। वो कहता है पहला राजा 1 अध्याय 29 पद में, यहोवा जो मेरा प्राण सब जोखिमों से बचाता आया है। कुछ लोग परमेश्वर की परख नहीं कर पाते और न परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देख पाते हैं, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं करते। वो इस मामले में बहुत पीछे रह जाते हैं। कई बार बहुत पीछे चले जाते हैं लोग इस मामले में कि परमेश्वर मुझे किस जोखिम से बचा रहा है, किस हालात से मुझे निकाल रहा है। आप कमेंट्स में लिखें, मेरा प्रभु मुझे हर जोखिम से बचा चुका है। आमीन। मेरे जीवन से हर जोखिम जा चुका है। आमीन। राजा ने पूरी प्रजा के सामने, लोगों के सामने, सबके सामने कहा कि परमेश्वर यहोवा मुझे सब जोखिमों से, है ना। कितना अच्छा एक्सप्लेन करता है वो कहता है कि परमेश्वर मुझे सब जोखिमों से बचाता आया है ना, बचाता आया है।
यानी जीवन में हर रोज जोखिम थे मानो, या हर जगह युद्ध में जोखिम थे, है ना, या फिर उसके व्यक्तिगत फाइनेंस में जोखिम थे, है ना। एक बहन ने बताया कि हमने मुश्किल से एक दुकान बनाई थी और मेरे पति ने उसे अपने भाई को दे दिया, और उस भाई ने, फिर हमने रोए गिड़गिड़ाए, वो दुकान छोड़ी ही नहीं। मेरे पति मर ही गए, वो दुकान उसने नहीं छोड़ी, और मुझे वो गांव ही छोड़ना पड़ा। और मतलब बहुत रो रही थी बेचारी, अपने जोखिम को इस तरह बता रही थी कि मुझे खाना तलक नहीं मिलता, मुझे बुखार छोड़ता नहीं, अपने दुख के मारी बेचारी कह रही थी, जब से मैं प्रार्थना में आई हूँ मेरे जीवन से जोखिम दुख कम हो गए हैं, है ना। उसके ऊपर के वचन में लिखा है, पहला राजा 1 अध्याय 28 में, दाऊद राजा ने कहा, बतशेबा को मेरे पास बुला लाओ। तब वह राजा के पास आकर उसके सामने खड़ी हुई। वो परमेश्वर से वार्तालाप करती है ना, वो परमेश्वर से मिलती है। राजा ने शपथ खाकर कहा, यहोवा जो मेरा प्राण सब जोखिमों से बचाता आया है, उसके जीवन की शपथ, है ना, सब जोखिमों से मैं उसका धन्यवाद देता हूँ, मैं उसकी आराधना करता हूँ। आप भी परख करें, प्रभु आपको बचा रहा है ना, एक्सीडेंट से बचा रहा है, भूखमरी से बचा रहा है, हारने से बचा रहा है, लोगों के सामने बेइज्जती होने से बचा रहा है। राजा दाऊद इस बात को फील करता है ना। हमने शुरू में पढ़ा था उत्पत्ति 34 अध्याय का 30 वचन, है ना। वहाँ लिखा है, तब याकूब ने सिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं, इसीलिए अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, तो मैं अपने घराने समेत सत्यानाश हो जाऊंगा। वो मैन प्रॉब्लम कहता है कि हम तो बहुत थोड़े लोग हैं। आज यही प्रॉब्लम है सबकी, हम बहुत थोड़े लोग हैं, हमारी बहुत थोड़ी जनसंख्या है ना। उसने कहा, बेटो तुमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया है, और कितने लोगों से पंगा ले लिया है ना। वो कहता है, तुमने इस देश के निवासी, पहला कनानी, फिर कहता है परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कर दी। दरअसल इसकी बेटी दीना, जब आप 34 अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि एक राजा के लड़के ने उसके साथ फ्रेंडशिप की। आज यही हो रहा है, फ्रेंडशिप बहुत खतरनाक हो गई है, पहले भी थी, पाप हमेशा रहता है दुनिया में। आपको ही बचना पड़ेगा पाप से, पाप की एक्टिविटी से, पाप के माहौल से, पापमय लोगों से आपको खुद बचना पड़ेगा। पहले आँख देखती है, फिर दिल में विचार आते हैं, फिर हाथ उसे करते हैं, फिर आत्मा, देह, प्राण, परिवार उसे भुगतता है। मतलब कुछ इस तरह की एक थ्योरी बन जाती है। आपको इससे बचना होगा। हालेलुया। आपको इससे खुद ब खुद ही बचना होगा। अगर आप नहीं बचे तो आप फंस जाएंगे और बहुत दिन तक आप रोते रहेंगे, उठाए फिरेंगे दुख के बोझ को, पकड़ नहीं पाएगा कोई आपके दुख को, और धीरे धीरे प्रभु इसको हटाएगा तो हटाएगा। आमीन। वचन बताता है, जब वहाँ के लोगों के साथ झगड़ा हो गया याकूब का, और याकूब अब बहुत बेचैन है, बहुत दुख में है, तकलीफ में है, अपने बेटों से कहता है कि तुमने बहुत गलत काम कर दिया, और वो तो आएंगे और हम सबको मार डालेंगे, है ना। फिर 35 अध्याय में वो 1 से लेकर 4 वचन तक पश्चाताप करता है,
रोता है, प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे पिता मैं तो बहुत परेशान हूँ। अच्छा देखो, डर देखो उसे कितना बड़ा है। उसे डर है कि कनानी और परिज्जी आएंगे, मैं मरूंगा और मेरा पूरा घराना सत्यानाश हो जाएगा, है ना। वो ये नहीं कहता हम सब मिट जाएंगे, वो कहता सत्यानाश हो जाएंगे। कितना अलग वर्ड यूज किया गया, सत्यानाश हो जाएंगे। कहता है वो इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ाई करेंगे और मुझे मार डालेंगे, तो मैं अपने घराने समेत सत्यानाश हो जाऊंगा, है ना। इतना डर उसके मन में था। और डरे भी भाई क्यों ना, क्योंकि उसने बताया हम बहुत थोड़े लोग हैं। आज आपके साथ भी यही हो सकता है, बहुत से परिवारों के साथ हो रहा है ना। बहुत से लोगों को ऐसे दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है। मैं आज एक मीटिंग में था, वो जैसे मैंने बोलना शुरू किया तो दुष्ट आत्मा पैर पकड़ती और कहती है मैं भेजी गई हूँ, मैं इसके घर में लड़ाई कराती हूँ, मैं इसके घर में बरकत नहीं रहने देती, मैं इसके बच्चों को तबाह करने के लिए आई हूँ और मैं इनमें लड़ाई 24 घंटे रखती हूँ। और बहुत सी बातों का उसने विश्लेषण दिया, संक्षेप में बता। शैतान इसीलिए लोगों के घर में आया है। कई बार आदमी अपने आप को पर्दे पीछे ढांप कर रखता है, पर वास्तविक स्थिति उसकी उसे ही पता होती है कि मैं किस हालात से जूझ रहा हूँ, किस डर से मैं गुजर रहा हूँ। 35 अध्याय का 5 वचन कहता है, उत्पत्ति 35 अध्याय 5 वचन, तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर ने ऐसा भय समाया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया, है ना। परमेश्वर ने उन लोगों के मन में ऐसा डर पैदा कर दिया कि उन्होंने उनका पीछा नहीं किया। अपने हाथ उठाओ को, प्रभु मैं खुद को तेरे हाथों में सौंप रहा हूँ। मेरी अगुवाई तुझे ही करनी है, मेरी सफलता तुझे ही देनी है, मेरी शांति तुझे ही देनी है। मैं अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आमीन। वचन कहता है उत्पत्ति 34 अध्याय में उसने कहा हम सत्यानाश हो जाएंगे। उत्पत्ति 35 अध्याय 1 से 4 में उसने पश्चाताप किया, है ना। और फिर परमेश्वर के सामने वो रोए, प्रार्थना की। और फिर 5 वचन कहता है तब उन्होंने कूच किया, वो तो चल पड़े, और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया, है ना। आपके लिए भी सेम ब्लेसिंग है, आमीन। आपके लिए भी सेम ब्लेसिंग है, आमीन। इस प्रार्थना के बाद, इस वचन के बाद आपके शत्रु आपसे स्वयं डरेंगे। आप लिख लो, परमेश्वर ऐसा काम करेगा। मतलब आप समझने की कोशिश करो कितनी बड़ी बात है। लिखा है निवासियों के मन में, नगर निवासियों के मन में, है ना। उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में। अगर बहुत सी पत्नियां बेचारी रोज शाम को झगड़ा देखती हैं, पति लड़ता रहता है ना। आप कहें परमेश्वर उसके मन में ऐसा भय डर छोड़ के वो शराब पीना छोड़ दे। ऐसे कितने बच्चे हैं जो माँ बाप की नहीं सुन रहे। आप प्रार्थना करें, प्रभु मेरे बच्चों में ऐसी आत्मा भेज के वो तुझसे और मुझसे डरे। हालेलुया। कंट्रोल करे पवित्र आत्मा उन्हें। उस बात को स्पष्ट करता है और वो कहता है उत्पत्ति 35:5 में, तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा नहीं किया, है ना। आपके भी पीछे अब कोई नहीं रहेगा, आमीन। मैं घोषणा कर रहा हूँ, कोई बुखार, कोई दर्द, कोई बार बार फेलियर,
पन, बार बार नौकरी ना लगना, बार बार बच्चे गिर जाना, ऐसी सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से दूर होने जा रही है। सारे कर्जे आपकी ज़िंदगी से दूर होने जा रहे हैं। वचन कहता है तब उन्होंने कुछ किया, बस आपको चल पड़ना है प्रभु के घर की ओर, प्रभु के काम की ओर। उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया, है ना। हालेलुया। परमेश्वर सेम ब्लेसिंग आपको दे रहा है। प्रभु यीशु नाम से मैं आपके लिए घोषणा कर रहा हूँ, सेम आशीष आपके लिए हैं। अच्छा, प्रभु ने देखो 6 भी पढ़े उसका, उत्पत्ति 5 का 6। याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया, और वहाँ वह नगर बेतेल भी कहलाता है। वहाँ उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वहीं प्रकट हुआ था। आमीन। मेरे साथ खोले उत्पत्ति 28 अध्याय और पढ़ें उत्पत्ति 28 अध्याय और 14 से पढ़ना शुरू करें। लिखा है 13 से पढ़ेंगे। यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा, और जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरी रक्षा करूँगा, और तुझे उस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूँ तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन वह स्वर्ग का फाटक ही होगा। आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है 18 में, भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया। आमीन। और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। हालेलुया। पर उस नगर का नाम पहले लूज था। समझा। यहाँ याकूब रात को टिका था, प्रार्थना किया था, पत्थर पर दुआ किया हुआ तेल डाला था, और परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी थी। याद रखना, परमेश्वर आपसे जो भी वादा करता है वो पूरा होगा ही होगा। आमीन। आपको शर्मिंदा नहीं होना, इस प्रार्थना के बाद आपको फल मिलेगा। आमीन। उसका डर प्रभु ने देखो कैसे ख़त्म किया, है ना। उन सारे शत्रुओं के मन में डर भर करके, अपना डर भर करके। हालेलुया। मेरे साथ पढ़े भजन संहिता 105 11 से 15 वचन। मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वह बाँट में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे। वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अत्याचार करने न दिया। और वह राजाओं को उनके निर्मित यह धमकी देता था, मेरे अभिषिक्त को मत छू और न मेरे नबियों को हानि करो। परमेश्वर उन सब से बात कर रहा था जो उन्हें सताने आए, है ना। कितनी बड़ी बात है, कितना अलग वचन है। आपके डर को प्रभु हटा रहा है। आपको डरना नहीं, वचन पकड़े रखना है।
जीत आपकी ही होगी। वचन बताता है वो तो है ना डरे हुए लोग थे, बहुत भयभीत थे वो। देखो निर्गमन 15 अध्याय 14 से 16, देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे, फलिस्तियों के प्राणों के लाले पड़ जाएंगे, एदोम के अधिपति व्याकुल होंगे, मोआब के पहलवान थरथरा उठेंगे, सब कनान निवासियों के मन पिघल जाएंगे और उनमें डर और घबराहट समा जाएगी। तेरी बाँह के प्रताप से वे पत्थर के समान अबोल होंगे, जब तक हे यहोवा तेरी प्रजा के लोग निकल न जाए, जब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है पार न हो जाएं। है ना। परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। आपको फेथ करना है, डरना नहीं, हर माहौल में जीत आपकी होगी। आइए दुआ करें। होली गोस्ट, जो बीमार पड़े हैं वो सब उठाओ, चंगे करो, जो मुझे सुने उन्हें सफल करो। यीशु मसीह के नाम से जाए शैतानिक पावर, जाए दुष्टात्मा की पावर, जाए अंधकार की शक्ति की पावर। पवित्र आत्मा ग्रेस दो यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। गॉड ब्लेस यू। डरना नहीं, प्रभु आपको विक्टोरी दे रहा है। आमीन।